प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पे आपको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना न भूलें। मौत के वक्त के 5 फरिश्ते। ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी आता है उसे वापस ज़रूर जाना होता है। इस दुनिया में आने की तरतीब तो है, लेकिन जाने की कोई नहीं। मौत का जायका हर एक ने चखना होता है और कब्र की अंधेरी कोठरी में ज़रूर जाना होता है। अमीर हो या गरीब हो, बादशाह हो या फ़कीर, उसने मौत को गले लगाना ही होता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब किसी आदमी की मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब मरने वाले की रूह हलक तक आ जाती है। वो फरिश्ता इस मरने वाले को पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमज़ोर है। तेरी फसीह ज़ुबान कहाँ गई? आज ये कितनी खामोश है। तेरे घर वाले, तेरे रिश्तेदार कहाँ गए? तुझे किसने तन्हा कर दिया? जब उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाती है और उसको कफन पहना दिया जाता है, तो दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है और पुकार कर उससे सवाल करता है, ए इब्ने आदम, तुमने तंगदस्ती के खौफ से जो माल दौलत जमा की थी, वो कहाँ गए? तुमने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे, आज वो कहाँ गए? तुमने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था, आज वो कहाँ गया? जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, आज तो एक ऐसे सफर पर रवाना हो रहा है। इस सफर जितना लंबा सफर तुमने कभी नहीं किया। आज तू एक ऐसी कौम से मिलेगा जिससे तू कभी नहीं मिला। आज तुझे एक ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा, इससे पहले तू कभी इतने तंग मकान में नहीं गया। फिर फरिश्ता उसको पुकार कर कहता है कि आज अगर तू अल्लाह की रजा हासिल करने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती होगी, और अगर तू नाकाम रहा तो ये तेरी बदबख्ती है। जब मरने वाले को लहद में उतारा जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, "ऐ इब्ने आदम, कल तक तू जमीन के ऊपर चलता था और आज तू जमीन के अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू जमीन के ऊपर हंसता था, आज इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इस जमीन के ऊपर गुनाह करता था और आज तू अपने किए पर शर्मिंदा हो रहा है।" और फिर जब उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी जाती है, उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार इसे छोड़कर वापस चले जाते हैं, तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है, उसे पुकार कर कहता है, "ऐ इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो फिर भी तुझे कुछ फायदा ना पहुंचा सकते थे। तुमने जो माल दौलत जमा की और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया, आज या तो जन्नत के आली बागात की तरफ छोड़ा जाएगा या फिर भड़कती हुई आग में दाखिल किया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है। इसका कोई भी पता नहीं कि कब खत्म हो जाए और किस वक्त और कहां से मौत आ जाए। इस दुनिया में हमारा आने का मकसद है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, नेक आमाल करें और अच्छे अच्छे काम करें, ना कि हम अपनी जिंदगियों को गुनाहों में सरफ कर दें। हमें मौत आती है और आनी है और हमने कब्र में जाना है, मगर अफसोस की बात तो ये है कि हम इसके लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे। हमारे पास साथ ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास वक्त है। हम माजूरी से पाक हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में नेकी करें, अच्छे अच्छे काम करें और अपनी जिंदगी इस रास्ते पर डाल दें जिसका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।